जेके आवाज़ न्यूज़ की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जेके आवाज़ न्यूज़, जेके आवाज़ न्यूज़ को आप देख रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सब खामोश हो जाएंगे। कायदे अवाम यार खामोश हो जाए ना, आप मेहरबानी करें। देखना चाहते हैं ना थोड़ा जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरे भाई विकार रसूल साहब, हमारे नहायत ही बुजुर्ग रहनुमा जनाब मिर्जा अब्दुल रशीद साहब, रतनलाल गुप्ता जी, जनाब शबीर खान साहब, जनाब मुजफ्फर साहब, जनाब शाल साहब, यहाँ पर आए हुए दोनों पार्टियों के ओहदेदारान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज आप जिस तादाद में यहाँ आए हैं, जिस जोश व खरोश के तहत के साथ आपने इस जलसे में शिरकत की है, मुझे नहीं लगता कि थन्ना मंडी में इससे पहले इतना बड़ा जलसा किसी पार्टी का हुआ हो। ये जलसा उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने कल इस इलेक्शन को मुलतवी किया। आप लोग जो हैं रजौरी पुंछ वाले, अनंतनाग कुलगाम वाले, मुझे नहीं समझ आती कि बीजेपी की पार्टी हो या बीजेपी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, बीजेपी की हुकूमत हो, वो आप लोगों के क्यों खिलाफ हो? आप लोगों के वो क्यों खिलाफ है? इस इंतखाबी हल्के की इस तरीके से डीलिमिटेशन की गई, इसको इस तरह तबाह किया गया, खराब किया गया, यहाँ के वोटर्स के लिए इतनी प्रॉब्लम पैदा की गई। इस तरह हिंदुस्तान में किसी हल्के की डीलिमिटेशन शायद ही आज तक हुई हो। आपने ये भी कभी नहीं सुना होगा कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन को मुलतवी करते हैं कि रोड पे पसी आ गई है, रोड पे एक पसी गिर गई है, इसलिए पूरे कुलगाम, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ सब लोगों को सजा दे दो। आज तक कभी किसी इलेक्शन की हिस्ट्री में, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, ये आपने नहीं सुना होगा कि पोलिंग को 3 दिन रहे और सजा के तौर पर आपके इलेक्शन को ये बहाना बना के कि रोड पे पसियां हैं, इसलिए इस इलेक्शन को ही मुलतवी कर दो। ये इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। हमने भी हिंदुस्तान की जमहूरियत में जम्मू कश्मीर में ये चीजें नहीं देखी। 5 इलेक्शन मैंने भी लड़े हैं और कई इलेक्शन लड़वाए भी। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और आपका इस जोश और खरोश के साथ आना ही इस बात का इजहार है कि आपको इस बात पे गुस्सा है। अब जहां तक आपके हल्के का सवाल है, आप मुझे बताएं कहां डोरू में फिरा, अनंतनाग के हल्कों में, कुलगाम में, कहां डोरू, कहां सिंथन टॉप किश्तवाड़, कहां वची, कहां बालाकोट, कहां थन्ना मंडी, कहां पुंछ, कहां सब्जियां,
कहां जम्मू के साथ मिलता हुआ नौशहरा, ऐसा हल्का आपकी नजर में कहीं भी नहीं आया होगा जिसको इस तरीके से की हो, इस तरीके से आप लोगों को तंग करने के लिए इस हल्के को बनाया हो। अब कहते हैं गुस्सा अनंतनाग और कुलगाम के लोगों पे था, उन पे उन पे गुस्सा था, उन पे गुस्सा था कि वो वोट कम डालते थे। आप पे किस बात का गुस्सा था? मुझे ये नहीं समझ आया कि आपको ये इतनी बड़ी सजा जो है वो क्यों दी जा रही है। ये तो मियां अल्ताफ आज उम्मीदवार आ गया तो चलो आप मिलते रहेंगे, मैं यहाँ थाना मंडी से गुजरता रहूंगा या आप कश्मीर आते रहेंगे, मगर कई उम्मीदवार ऐसे हैं कि जिनको 6 साल आपको लग जाएंगी तलाश करने में, और यही हालत होगी अनंतनाग कुलगाम के लोगों की। 6 महीने तो मुगल रोड ही बंद रहती है, तो आपकी बात किसने करनी, आपका मुतालबा किसने पेश करना? तो ये जो सबसे बड़ी सजा आपको इस हल्के के बनाने में दी है, उसका जवाब आपने वोट के जरिए देना। उसके जरिए अगर आप नहीं देंगे तो इसका मतलब है जो कुछ भी आप पे ठोसा जाता है आपको काबिल कबूल हो जाता है। आपको भेड़ बकरी समझा गया, आपको इंसानों में गिना ही नहीं गया। आप निकलते रहे, वोट देते रहे, लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या मिला कि आपका हल्का ही तबाह कर दिया, आपकी वोटिंग ही कैंसिल कर दी। तो ये जो जुल्म आपके साथ हुआ है, इसको आपको याद भी रखना चाहिए और इसको मजम्मत भी करनी चाहिए। और जब आप अपनी वोट की ताकत से इसका मुजाहिरा करोगे तो वो सबसे बड़ा जवाब होगा उनको कि हम हर वक्त फैसला आपका नहीं मानेंगे। यहाँ पे तारीख में इसकी मिसाल भी नहीं मिलती कि एक स्टेट को आप 2 यूटी बना दो। कोई जुर्म तो आप लोगों ने नहीं किया था कि आपको इतनी बड़ी सजा दी जा रही थी, इतनी बड़ी सजा दी गई कि इतनी पुरानी रियासत 370 भी आप ले गए और उसके साथ साथ आपने इसकी 2 यूटीज बना दी, इसके हिस्से बखरे कर दिए। तो मुझे ये बताइए कि आपकी जमीन ले गए, आपकी नौकरियां ले गए, आपका कारोबार ले गए, आपकी रेत बाजरी ले गए, आपकी ईंटों तक का कारोबार ले गए, तो गुनाह क्या किया था? सजा किस बात की है? और अगर ये सब कुछ इन्होंने किया, कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ भी किया, वोटिंग के साथ भी किया, स्टेट के साथ भी किया, तो वो किस मुंह से आपके पास वोट मांगने आते हैं? आप उनसे ये तो पूछिए, आप उनसे ये तो पूछिए। रजौरी पुंछ की जो एक ही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देखें कि कोई रोड यहाँ चलने के काबिल है? जम्मू से आप चलेंगे तो पुंछ के शहर तक कोई सड़क आपने देखी है जिस पे आप चल सके? ये आपको दिया है। ऐसी सड़कों पे लोग अपनी भेड़ बकरियों को भी नहीं चलाते, और पिछले 10 साल से मतवातर इनको तबाह किया जा रहा है। इनको खोद जरूर रहे हैं मगर यहाँ बनाने का कोई नाम नहीं। कोई रोड का आप ये नहीं कहोगे कि ये रोड यहाँ पे बनी है तो हम इसके लिए इस सरकार को मुबारक देते हैं या इसके लिए इसको वोट देते हैं। तो ये फैसला आपने करना है कि आपको इसी सिचुएशन में रहना है, ऐसी हालत में रहना है, ऐसी ही तबाही देखनी है, तो फिर ये आपकी मर्जी है, फिर ये आपका फैसला है। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि हम श्रीनगर के और जम्मू के लोगों की तरह रहें, कम से कम हमें अच्छा पानी मिले, हमारा अस्पताल अच्छा हो, सबसे पहली बात है कि हमारी सड़क अच्छी हो, तो फिर फैसला आपने करना है आपको क्या चाहिए। अगर आपके हकूक भी ले गए, आपके इलेक्शन भी ले गए, आपकी कंजंसियां भी ले गए, आपकी सड़कें भी ले गए, आपकी पानी भी नहीं है, आपके अच्छे अस्पताल भी नहीं है, तो फिर आप किस बात का वोट दें?
यहाँ रेलवे की कोई बात नहीं करता, यहाँ रेलवे स्टेशन की कितनी जरूरत है। यहाँ सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी, अगर बीजेपी की हुकूमत ना होती तो आपका मुगल रोड का टनल बना होता, वो कभी रुक नहीं सकता, उसने बनना था। ये मुगल रोड शेर कश्मीर का ख्वाब था और ये शुरू भी उसी वक्त हुई थी, ये आपको याद रखनी चाहिए। आपको रिकॉर्ड निकाल के देखना चाहिए। किसी को अगर मेरी इस बात पे शक हो उसको आरटीआई करना चाहिए, मैं कोई बात गलत नहीं कहूँगा। तो वो टनल भी आपका गया, रेलवे भी आपकी गई, कहा जी रेल तो वहां के लिए फिजिबल ही नहीं है। अगर वो शुपैया के लिए फिजिबल है, अगर वो बारामूला के लिए है, अगर वो कठुआ के लिए है, तो आप लोगों ने क्या गुनाह किया है कि आप एक सस्ती ट्रेन पे सवारी नहीं कर सकते? उस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का क्या? तो जहां तक रह गई मेरी बात, मैं हूं गरीब के लिए। मेरी सियासत जो है, मेरी जो सियासत रही और जिस सियासत ने मुझे आप दुआ है कि कामयाब किया, वो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तवज्जो, मेरा प्यार, मेरा काम गरीब के लिए, मेरा काम बेकस के लिए, मेरा काम बेसहारा के लिए, मेरा काम यतीम के लिए, मेरा काम बेरोजगार के लिए। मेरी प्रायोरिटी वो है। मेरे बारे में लोग क्या कहें वो बेशक कहते रहे, लेकिन हकीकत से आप दुआ, फैसला आप लोगों ने करना है। जो मुझे रोज मिलते हैं, कोई दिन वो नहीं होता है, चाहे मैं जम्मू में हूं या श्रीनगर में, कि रजौरी पुंछ का आदमी मुझे ना मिले, वो मुमकिन नहीं। तो ये मैंने आपको मुख्तसर लफ्जों में, मुझे अपने इस तारुफ की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए मैंने कहा कि जब इंसान किसी गरीब का काम करता है, किसी बेकस का काम करता है, किसी यतीम का काम करता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स पर रहमत भी करता है, उसको कामयाबी भी देता है और उसको गरीब की और बेकस की दुआ मिलती है, जो सबसे बड़ी बात है। उससे बड़ी कोई और बात नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग खुशहाल हो। मेरे से पहले विकार साहब ने कहा कि कोई साबित नहीं कर सकता पिछले 8 साल से यहाँ कोई टीचर लगा हो, यहाँ कोई क्लास 4th लगा हो, यहाँ कोई पटवारी लगा हो। टोटल लोग जो हैं वो सिर्फ डिग्रियां कर रहे हैं। आजकल 3-3, 4-4 डिग्रियां इंजीनियरिंग के एक शख्स ने की हुई है। आजकल PhD बच्चे हैं, MSc करते हैं। वो बच्चे परेशान नहीं है, वो घर परेशान है। जिसके घर में एक बच्चा बेरोजगार होता है, वो जवान होता है, वो अपने लिए उसका हौसला होता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसके माँ बाप उसको देखकर वो सुबह शाम टूटते रहते हैं। इतनी प्रॉब्लम जो है वो बेरोजगारी के हवाले से, हालात के हवाले से। अमन कानून की बात कहते हैं, दावे करते हैं, तो आप थन्ना मंडी के लोग इस बात के गवाह हैं कि कितना अमन व अमान कायम हुआ है, कितना अमन व अमान यहाँ पे हुआ है। जिसका दावा किया जा रहा है उसके सबसे गवाह आप हैं कि यहाँ के हालात कैसे हैं। तो इसलिए मैं आपके पास आया। हमें दूसरा जलसा भी करना है, हमें बकोरी जाना है। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर करूं तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई, डॉक्टर फारूक साहब ने भी तकरीर करनी है, आप भी सुबह से बैठे हैं, लेकिन हमारे कोई चांस अगर मिलता है तो हम हर फोरम में आपके टनल की बात, आपके रेलवेज की बात, आपकी गुर्बत की बात, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की बात, हर बेसहारा गरीब,
हर मजहब और हर तबके के लिए जिस तरीके से माजी में करते रहे हैं, कोई उस पर हमें सवालिया निशान हम पे नहीं कायम कर सकता। उस तरह अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि मैं आगे भी उसी तरीके से आप लोगों की खिदमत करता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं